हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे राउंड सेकंड की, क्योंकि राउंड सेकंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है या फिर कुछ देर में स्टार्ट होने वाली होगी। तो मैं बात करूंगा कि राउंड टू की चॉइस फिलिंग पे आप क्या मिस्टेक ना करें और कैसे चॉइस फिलिंग करें जिससे आपको बेस्ट कॉलेज मिले। क्योंकि मेरी पिछली कुछ वीडियो इसी पे है कि फ्रीज फ्लोट क्या है, विड्रॉ क्या है, राउंड टू पे क्या मिस्टेक करें क्या ना करें। तो वो मिस्टेक तो छोड़िए, आज मैंने आपको ये तक आपको बताया कि राउंड टू की चॉइस फिलिंग में क्या ना करें। आज मैं बताऊंगा कि आपकी राउंड टू की चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है। तो हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक सेकेंड ईयर सीएसई, और आप देख रहे हैं कैंपस सर्किट। तो आज हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग राउंड टू की। और राउंड वन में जिस जिसको प्रतापगढ़ और कन्नौज अलॉट हुआ हो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि प्रतापगढ़ का मैं हूँ और कन्नौज का देवेंद्र है, आपके दूसरे मेंटर। तो आपको कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए कमेंट करिए या फिर हमको डीएम करिए। तो आज हम बात करेंगे राउंड टू की चॉइस फिलिंग में कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, तो आप वीडियो पूरा देखिए। भले आप 2x की स्पीड में देखिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपको अच्छा कॉलेज से खराब कॉलेज पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती है। और अगर आपको कोई भी कॉलेज रिव्यू चाहिए या फिर देखना है आपको आरईसी का कोई भी या आईटी, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे वायरलेस एरा। उन्होंने सारे कॉलेज के रिव्यू डाल रखे हैं, तो आप जाके देखेंगे तो आपको सारे वीडियो रिव्यू उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स देंगे, जो एक ऑनेस्ट होता है। आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं तो वहां पे तो आपको दिख जाता है कि अगर आपको किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट देखना है या फिर उस कॉलेज की रैंकिंग या उस कॉलेज में क्या क्या फेस्ट या कुछ भी होता है, इन द सेंस ऑफ कि आप गूगल की मत मानिए, आप गूगल पे जाके उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए। उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं, सारी क्लियर वहीं से हो जाएगा। आपको सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी, प्लेसमेंट क्या है सारी चीजें। और बात करेंगे आज प्रतापगढ़ की थोड़ी सी, कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया प्रतापगढ़ की प्लेसमेंट क्या है, कितना जा सकता है, क्या कैसा। तो भाई अभी प्रतापगढ़ का पहला प्लेसमेंट लगा ही नहीं, क्योंकि प्रतापगढ़ का फर्स्ट बैच हम लोग है 23। तो अभी वो 27 में जब पास आउट होगा तब प्लेसमेंट की बात आएगी ना। और अभी तो मैं फ्यूचर प्रोटेक्ट कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ खास है नहीं, सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, 2 साल बाकी हैं। और प्रतापगढ़ का अगर आपको एक स्पेशली वीडियो चाहिए कि प्रतापगढ़ अगर फिजिकल रिपोर्टिंग आरईसी प्रतापगढ़ में होता ही है तो कैसे जा सकते हैं, या फिर अगर केनाइटी सुल्तानपुर में होती है तो कैसे जा सकते हैं। अगर आपको एक स्पेशली वीडियो चाहिए आप मुझको कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो एक बना के डाल दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, प्रतापगढ़ चला जाऊंगा सुल्तानपुर से और बना के आपके लिए डाल सकते, आपके लिए जितना कर सकता हूँ। बस आपसे ये है कि आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आज मैंने एक शॉर्ट डाला था, एक बच्चे ने बहुत प्यारा मैसेज किया दिया था, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेशन मिला। अब ज्यादा बात ना करते हुए चले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें आज क्लियर करते हैं कि आपको राउंड टू पे क्या से चॉइस मिलेंगे एक स्मार्टली, कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिले। तो गाइस अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे राउंड टू, क्योंकि राउंड वन, जो राउंड वन था उसका रिजल्ट आ चुका है, सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है। और आपने पेमेंट भी कर दिया होगा। और जो खेल था फ्री फ्लोट का, आई होप वो आपने वो भी कर दिया होगा। मतलब कि जो राउंड वन का था रिजल्ट, पेमेंट, फ्री फ्लोट, सारी चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दी थी। आई होप आपने कोई मिस्टेक करी नहीं होगी कॉलेज चूज करने में या फ्री फ्लोट करने में। और पेमेंट की रिसिप्ट आपने अपने पास रख ली होगी, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगना मैंने बहुत बार बताया है, वो मत खो दीजिएगा। और अब चलते राउंड टू के बारे में, बात क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी वो तो बता चुका हूं। अब क्या क्या करना है वो सारी चीजें बात करते हैं। अब हम बात करें राउंड टू। देखो 2 अगस्त से चालू है, यानी आज। और मैं वीडियो बना रहा हूँ नाइट में, ठीक है। तो मतलब 10-12 बजे सुबह, मॉर्निंग में 10 AM या 12 PM के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, 3 अगस्त तक। मतलब आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 अगस्त 3 अगस्त, इन दोनों के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, मॉडिफिकेशन। इस बार का नहीं मुझे मालूम कि सेकेंड राउंड पे कैसे चॉइस फिलिंग होनी। जब हमारे टाइम पे था 23 पे, तो उस टाइम पे ये था कि जो चॉइस फिलिंग होती है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस बार सुना है कि जो चॉइस फिलिंग होगी आपको केवल जो सीट अलॉट हुई वही शो करेगा, बाकी आपको शुरू से दोबारा से पूरी चॉइस फिलिंग फिर करनी पड़ेगी। अगर यही शो हो रहा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो राउंड टू में मॉडिफिकेशन आपको करना है, और कैसे करना है कि बेस्ट कॉलेज या बेस्ट ब्रांच में, दो में से एक चीज आप चूज कर लेंगे, बेस्ट कॉलेज या बेस्ट ब्रांच।
अगर बेस्ट कॉलेज है तो थोड़ी लोअर ब्रांच चल जाएगी। अगर बेस्ट कॉलेज नहीं है, मतलब कि कॉलेज अच्छा नहीं है, डिसेंट सा, तो आपको बेस्ट ब्रांच की तरफ जाना है, क्योंकि इस टाइम पे CS, IT और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और की बहुत वो है। इन तीनों ब्रांच में अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, तो इन तीनों ब्रांच का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि ये चीज आपको मिल जाए या फिर आपका इंटरेस्ट। अब बात करेंगे कि जो राउंड 2 है कौन फिल करेगा। जो फ्रीज कर चुके हैं वो, जो फ्लॉट कर चुके हैं वो, या जिन्होंने पेमेंट करी है या पेमेंट नहीं करी, सारी चीजें। देखिए, पहला है जिन्होंने फ्रीज नो किया, जैसे नहीं किया, जिन्होंने फ्रीज नहीं किया वो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका फ्लोट वाले, दोनों एक चीज हो गई, जिन्होंने फ्रीज नहीं किया, जिन्होंने फ्लोट किया है, तो दोनों चीजें सेम है, वो कर सकते हैं। तीसरी, जिन्होंने पेमेंट कर दिया, तो जिन्होंने पेमेंट किया है, मतलब जिन्होंने फ्रीज नहीं किया तो इसका मतलब फ्लोट किया है और पेमेंट किया, जनरल वाले 20,000 और ओबीसी वाले 12,000। ठीक है। हम यहाँ पे पेमेंट के नाम पे एक कॉमन डाउट आता है बच्चों को बहुत ज्यादा, तो अब हम बात करेंगे पेमेंट, क्योंकि पेमेंट को लेकर बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट आते हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद, मैंने ये चीज क्लियर कर रखी, फिर भी फर्स्ट राउंड के बाद करना है, सेकेंड राउंड के बाद। देखो मैं बताता हूँ सिंपल सा, अगर आपको फर्स्ट राउंड पे सीट अलॉट हुई है तो आप फर्स्ट राउंड पे करेंगे, अगर सेकेंड राउंड पे सीट अलॉट हुई है तो सेकेंड राउंड पे करेंगे, अगर थर्ड राउंड पे सीट अलॉट तो थर्ड राउंड पे। इन द पूरे, इसका थोड़ा सा यही सारांश है, या कह दे कि कंक्लूजन है कि जब भी आपको सीट अलॉट होगी तब आपको पेमेंट करना है। जनरल वाले, ओबीसी वाले 20,000 और SC ST वाले 12,000। अगर आप पेमेंट नहीं करते, जैसे आपको सीट अलॉट नहीं हुई, किसी किसी बच्चे को फर्स्ट राउंड पे सीट मिली नहीं, तो वो टेंशन वाले वो पेमेंट नहीं करेंगे, और उनका फ्री फ्लोट वाला सीन ही नहीं, क्योंकि उनको सीट ही नहीं मिली। तो फ्री फ्लोट और पेमेंट वाला सीन वो है जिनको फर्स्ट राउंड पे सीट मिली है। तो देखिए, मैंने आपको बता दी कि कौन कौन कर सकता है, और पेमेंट का भी बता दिया, बहुत सारे बच्चों को डाउट था। अब बात करेंगे राउंड 1 में सबसे बड़ी गलतियां जो आप लोगों ने करी है। राउंड 1 में सबसे बड़ी गलती, आप मैंने आपको बता रखा था, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने करी है, तो आज वो मैं आपको थोड़े से टाइम पे बता देता हूँ। ड्रीम कॉलेज भर देना, केवल TF W कॉल सीट्स को टारगेट करना, EWS को टारगेट करना सीट को, मतलब कि इन चीजों में कॉमन मिस्टेक ये है कि बच्चे बहुत सारे, तो भाई जिस हिसाब से आपकी रैंक है उस हिसाब से तो आप कॉलेज लेंगे ना, या फिर आपको एक देगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो गलती इस बार आपने करी करी, अब राउंड 2 पे वो गलती मत करिएगा। तो मैं बताता हूँ, इसका एक सीधा फॉर्मूला है, 20, 40, 40। नहीं समझे, समझाता हूँ। आपको ड्रीम कॉलेज 20% फिल करना है, कि जो आपके मन में है, जैसे आपकी रैंक है 3-4 लाख, तो आपको IIT लखनऊ ड्रीम है कि IIT लखनऊ में जाना है, तो आप IIT की भर दीजिए, KNIT की भर दीजिए, BIT, ये 20। जो आपका 40%, जो 20% मैंने आपको बता दिया, अब जो 40% है वो रियलिटी बेस पे, 20% ड्रीम कॉलेज, 40% रियलिटी बेस, कि आपकी जो 3-4 लाख पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज जो मिल सकता है। आपने जो ORCR देखी हो, अगर आपको ORCR देखना नहीं आता तो मेरे शॉर्ट्स चले जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आपने जो ORCR देखो उसके हिसाब से आप रियलिटी कॉलेज भरिएगा कि आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है। अब बचा 40%, क्योंकि 40, 20, 60 होता है, ये होता है बैकअप। बैकअप क्यों? क्योंकि ORCR तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, इसलिए आपको 40% बैकअप पे चल के लेके चलना पड़ेगा। मैंने 20% ड्रीम कॉलेज इसलिए रखा क्योंकि उसके मिलने के चांसेस ना के बराबर है, तो आपको परसेंटेज नहीं ज्यादा खराब करता है, इसलिए मैंने 20% कर दिया। अब बात करेंगे राउंड 2 की मास्टर स्ट्रेटेजी के बारे में। मैंने इसको 4 से 5 स्टेप में डिवाइड कर रखा है। इसको 4 से 5 स्टेप में डिवाइड कर दी, और हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने वीडियो को स्किप करके एक भी स्टेप मिस किया तो आपका ब्रांच या कॉलेज खराब हो सकता है, तो प्लीज 2x में देखिए भले ही, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है। अब पहला स्टेप है आपका, पहला स्टेप है कि अपनी रैंक हम दो। अब आपकी 4 लाख, मेरी भी इतनी थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भी इतनी ही थी। ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपकी 4 लाख है, तो भाई अपनी रैंक के हिसाब से, आपकी 4 लाख है, अपने कॉलेज रैंक के हिसाब से रिसर्च करो, कॉलेज रिव्यू देखो कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कट ऑफ, CR, OR देखो। ठीक है। जो चॉइस फिलिंग का सॉफ्टवेयर 3 तरीके से काम करता है, जर्नल, कैटेगरी और TFW। ठीक है। सॉफ्टवेयर देखेगा, अगर आपको जनरल से सीट मिलेगी तो दे देगा, बाकी इन दोनों को कैंसिल कर देगा। अगर आपको जनरल से सीट नहीं मिल रही होगी तो फिर आपका ये देखेगा, OBC, SC, EWS। अगर इससे सीट मिल गई, गुड,
नहीं मिली फिर TFW देखेगा। इवन ये फर्स्ट पे आता है, ठीक है। पहले TFW फिर जनरल फिर कैटेगरी है। इसको मैंने थोड़ा सा रैंकिंग खराब हो गई तो डजेंट मैटर, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि TFW फर्स्ट रैंकिंग पे आता है, ठीक है। तो अपनी रैंक के हिसाब से ही कॉलेज भेजिए और अपनी रैंक को प्लीज समझिए, हवाबाजी मत करिए या चॉइस फिलिंग ऐसी कर दी कि कॉलेज नहीं मिल रहा है। लास्ट अगर अभी आपको कॉलेज नहीं मिला तो लास्ट में इतना खराब कॉलेज मिल जाएगा ना, थोड़ा रैंक को रियलिटी में रख के सोचा करो। सबसे बड़ा है कि आप लोग कॉलेज को कैटेगराइज ही नहीं करते कि कौन सा कॉलेज क्या है। किसी कॉलेज की लोकेशन अच्छी है, किसी का कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब स्ट्रक्चर अच्छा है, किसी की ब्रांच अच्छी है, तो किसी का प्लेसमेंट अच्छा है। तो भाई आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए, आपको चूज करना है कि आपको लोकेशन बेसिस पे जाना है या फिर आपको एक्सपोजर लेना है, घूमना फिरना है, या फिर आपको कॉलेज के हिसाब से जाना है कि कॉलेज घूमना है, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, डजेंट मैटर उसका प्लेसमेंट कैसा है, ब्रांच कैसी, स्टडी कैसी, सारी चीजें। तो मैं इतना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक रिसर्च करके चलें अपने माइंड सेट के हिसाब से कि आपको क्या करना है आगे चल के। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आप प्लेसमेंट के हिसाब से रिसर्च करिए। अगर आपको ब्रांच पढ़ना है, गेट की तैयारी करनी है, तो आप ब्रांच के हिसाब से थोड़ा सा तैयारी सोच के चलिएगा। मतलब सारी चीजें कि कॉलेज को कैटेगराइज करके चलो, अगर आप इसको कर लेंगे वेरी इजी हो जाएगा। आपको जो कॉलेज चूज करने में प्रॉब्लम होती है, खत्म खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आपने एक स्टेप को फॉलो कर लिया तो आपका काम इतनी आसानी से निपट जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा और सर दर्द खत्म आपका। मल्टीपल चॉइस भरनी है। पिछली बार क्या हुआ, मैंने जब कुछ बच्चों की चॉइस नहीं भरी, किसी ने 25 भर रखी है, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 100 प्लस, किसी ने 200 प्लस, ठीक है। तो मैं बात करूँ क्या सही है। देखिए, सबका अपना अपना होता है रैंक के हिसाब से और थॉट्स होते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज किस रैंक पे चाहिए, मतलब कि कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। और आपको थोड़ा सा रियलिटी, जो रियलिटी में जीतो उनको पता है कि मुझे इस रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा, तो वो उतने उतने फिल कर खत्म कर देते हैं। तो आप दूसरे को कॉपी पेस्ट मत करिएगा। मैंने आपको बता रखा है 20% ड्रीम कॉलेज बनेगा, 40% रियलिटी वाले कॉलेज बनेगा और 40% बैकअप में लेके चले, क्योंकि अगर क्लोजिंग है ओपनिंग है वेरी कर जाए तो आपको कॉलेज मिल जाए एटलीस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस बनना है। ये नहीं कि अगर 5 भर रहे हैं, 10 भर रहे हैं, भाई अपने थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, इतना इतना ये है, ये इस अगर ये कॉलेज मिल रहा है, ब्रांच प्रेफरेंस। भाई देखो, सबका अपना अपना होता है। देखो, किसी को CSE, जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स, बाई चॉइस। देखो, दो कंडीशन होती है, या तो आप बाई चॉइस जा रहे होंगे, ठीक है, या फिर बाई मिस्टेक जा रहे होंगे। बाई चॉइस वो लोग जाते हैं जिनको सारी चीजें का नॉलेज होता है, सारे रिसर्च करके आते हैं। अब बाई मिस्टेक हो जाता है कि कुछ भी चलेगा, बस मुझको बीटेक करना है, कोई भी ब्रांच चलेगी, कोई भी कॉलेज चलेगा। तो भाई ब्रांच प्रेफरेंस अपने हिसाब से रखिएगा, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप। तो ब्रांच प्रेफरेंस भी हो गया कि कैसे क्या करना है, सारी चीजें। मुझे नहीं लगता कि ये अभी समझाने की जरूरत है, ये राउंड 3 के रिजल्ट के दिन समझाऊंगा। बेसिकली मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है। इंटरनल स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि जब से कॉलेज में आपकी CSE की 60 सीट है, उनमें से 2 या 3 बच गई, मतलब 5 बच गई, 55 सीट भर गई, 5 बची हैं। आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम चला कि अच्छा भी सीट इसमें खाली है, तो आपने इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर दिया कॉलेज में। ये फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि अच्छे इतने बच्चे हैं, इतनी सीटें फुल हो गई, 5 सीटें खाली है। तो आप अप्लाई करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से CSE, बहुत बेनिफिट होता है जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज होता है। इसलिए मैं इसको डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नया टॉपिक है, उसको समझाना, सारी चीजें प्रोसेस क्या होता है। ये राउंड 3 के रिजल्ट के दिन या अगले दिन जैसे आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा फाइनल चेकआउट। देखो, फाइनल चेकआउट इतना है कि जब आप चॉइस फिलिंग करें तो लॉक करने से पहले एक बार और चेक कर लें, अच्छा कोई कॉलेज या कोई ब्रांच, किसी कॉलेज की कोई ब्रांच मिस तो नहीं हो रही। क्योंकि एक छोटी सी छोटी गलती, छोटी छोटी गलती आपको किस ब्रांच से किस ब्रांच में गिरा दे, किस कॉलेज से किस कॉलेज में गिरा दे, ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, एक बार फाइनल लॉक,
से पहले एक बार कॉलेज को चेक कर लीजिए, 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए, फाइनल चेकआउट करिए। जैसे आप लोग घर से देखिए सीधा से आप लोग घर से निकलने से पहले शीशे में जाके बार-बार चेक करते कुछ मिस तो नहीं, कुछ मिस तो नहीं, कुछ मिस तो नहीं। वैसी चीज़ है कि 3-4 बार आप फाइनल लॉक से पहले चेक कर लीजिएगा, फिर लॉक करिएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कमेंट का रिप्लाई बहुत तेज़ करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा यही काम है कि बच्चों को मुझे गाइड करना है। मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं, प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं, थर्ड ईयर की भी स्टार्टिंग नहीं है, तो मैं थोड़ा-सा बच्चों को गाइड करना चाह रहा हूँ कि उनकी रैंक हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिले। आई होप अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि किसको कौन सा कॉलेज मिला, और खासकर प्रतापगढ़ और कन्नौज वाले, आरईसी प्रतापगढ़, आरईसी कन्नौज, क्योंकि इन दोनों में हम दो हैं। तो थोड़ा सा हमको कमेंट करके बताइए कितने कॉलेज किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सी ब्रांच, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो इसी बात में वीडियो करते खत्म। आप जो कमेंट करेंगे टॉपिक उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो, जो जो टॉपिक जो डिजर्व करेगा मैं उस वीडियो टॉपिक पे वो वीडियो लाऊंगा। लाइक कोई एक टॉपिक होगा छोटा तो वो शॉर्ट डिजर्व करेगा तो शॉर्ट डालूंगा, कोई टॉपिक अगर लॉन्ग डिजर्व करेगा तो लॉन्ग डाल लूंगा। आई होप आपको अच्छा कॉलेज मिले और अच्छी ब्रांच मिले, आपके लाइफ अच्छी चले, कॉलेज लाइफ, और आप सारे एक्सपोजर जी पाए। तो यहीं पे करते वीडियो खत्म, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और चॉइस फिलिंग अच्छे से करिए। जय हिंद।